बराबर वाले उनको नमस्कार, छोटे उनको प्यार। आज मैं लाहौर विधानसभा में गुड्डू शर्मा को जिताने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपके बीच में हमारे बलराम भांडा जी ने बात कही, जो पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं। दलवीर जी ने भी अपनी आपको आत्मव्यथा बताई है। आत्मव्यथा बताई है। व्यथा सुनकर के मैं व्यथित हो गया। व्यथा सुनकर के मैं व्यथित हो गया और मैं बहुत दलवीर जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि इनमें बड़ा धैर्य है, अच्छी सोच के आदमी हैं। इन्हें अपने आप को मैंने इनको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि उस आदमी ने, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हारे हित के लिए किया है। उन्होंने अपने उसमें एक कील ठोक ली। आपके साथ जिस समय उन्होंने रात में किया है, आपको मारा पीटा है, आपको अपमानित किया है, उसी दिन गोविंद सिंह जो नेता विरोधी दल हैं, उनके विधानसभा की सदस्यता में भूत लिख गया है। चुनाव उसी दिन वो हार गए। जिम कुपंथ पग धरे खगेसा, रहा न बुद्ध तेज लवेसा। राम रावण का युद्ध सिर्फ इसी बात पर हुआ। आज भी जितने युद्ध होते हैं, इस समय तोप तमंचा तलवार का युद्ध नहीं है, कुश्ती नहीं होती, सिर्फ जनता के द्वारा मत दिया जाता है। पहले कागज का मिलता था, उस पर आप मोहर लगाते थे, और अब आपको मशीन मिलती है, उसके सामने आपको सिर्फ बटन दबानी है और कुछ नहीं करना है। ना तो आपको रिवॉल्वर की ऐसे करके दबानी है, ना कहीं आपको तोप तमंचा तलवार चलानी है, इस समय ना कहीं आपको बंदूक चलानी है, आपको सिर्फ बटन दबानी है। ये लोकतंत्र है। ये आपको लोकतंत्र मिला है तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, इस देश के त्यागियों और तपस्वियों से, जो हमारे पूर्वज थे, जिसमें जितने ज्यादा समझदार थे उतने ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या उनके कोई फॉलोवर थे। किसी को ऐसे पेड़ों में जिंदा लटका दिया गया, तो किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, किसी को जेल में डाला गया। इसी तरीके से किसी को डराया और धमकाया गया, जैसे दलवीर को धमकाया गया था। इसी तरीके के सारे काम किए जाते थे। हमारे साथ भी गुजरी है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसको फिर झाड़ू से हटा दिया जाता है, तो ये मकड़ियां हैं, जाला बुनती रहती है। ये मतदान रूपी जो झाड़ू है, इसको लगा दीजिए, ये जाला बिल्कुल अपने आप साफ हो जाएगा और समाज। आज आप इतने लोग बैठे हो, मैंने इसीलिए ये रैली बुलाई। समझ नहीं पाओगे, ये बड़ी कृपा है महाराज जी की। चलो दिल्ली दिल्ली चलो, महात्मा बुद्ध की पहले फोटो है। क्यों? जब देश में बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, ये देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, आप लोग नहीं पता है। तो महात्मा बुद्ध ने, जो एक राजा के बेटे थे, तो उन्होंने एक मुर्दा को देखा, उनको ज्ञान हुआ कि यहाँ कुछ रखा नहीं है।
और वो निकले और उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत उतार चढ़ाव आए, उन्होंने सिर्फ मानव धर्म बताया। आज दुनिया में आपके भारत में पैदा हुए, भारत में बड़े हुए, ये धर्म भारत में पैदा हुआ। आज दुनिया के बहुत देश, 1/3 देश सिर्फ महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं। वो चाहे जापान हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे चाइना हो, ऐसे बहुत से देश है। साउथ ईस्ट एशिया पूरा है। हम गए उन देशों में, इसलिए मैंने उनका यहाँ पे रखा। वैसे मैं अपने आप में सनातन धर्मी हूँ, जबरदस्त हूँ, आस्था रखता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। सनातन धर्म किसी के बाप का धर्म नहीं है, आप सबका धर्म है। जो मानने वाले होते हैं उनका सबका धर्म होता है। आप जिसको बड़ा मानोगे वो अलग की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तब नहीं अगमाई। दूसर धर्म न सत्य समाना, न कोई बड़ा न कोई छोटा। तुम भी हाड़ मास के पुतले हो, ये भी हाड़ मास के पुतले हो। गोविंद सिंह भी हाड़ मास का पुतला है, सतीश पाल भी हाड़ मास के पुतले हैं। डर किस बात का है? मनोबल सिर्फ नीचा है, क्योंकि यही आदमियों ने ऊंचा नीचा बनाया है। डर लगता है 4 गुंडे आ जाएंगे। मैं धन्य मानता हूं गुड्डू शर्मा को, अवनीश शर्मा और गुड्डू को, कि उसने जिस तरीके का डंका यहां बजाया है, उससे आप लोगों को इस आतंक से छुटकारा दिलाएगा। ऐसे आदमी के लिए आपको 17 तारीख को उसको इतने वोट दिलवाओ कि तुम सब अवनीश गुड्डू बन जाओ, गुड्डू शर्मा बन जाओ। और चुनाव गुड्डू शर्मा नहीं, सतीश पाल लड़ रहे, दलवीर सिंह लड़ रहे। और अब वोट दिलवा दो, क्योंकि आपके बीच एक विभीषण भी है। गंभीर बात कर रहा हूं। आज यहां पर 1000 आदमी 2000 आदमी इकट्ठा होता, अगर धोखा नहीं देता हुआ, मेरा फोन नहीं उठा रहा था और उसी ने इस काम को किया। मैंने कहा मैं करूंगा जरूर, मैं कर्म जुबान से छत्री हूं, ये छत्री नहीं है। अगर ये दूसरे की रक्षा नहीं करते छत्री नहीं है। और छत्री इस बात से हैं कि ये दलवीर सिंह के 15 मिनट के बाद पहुंच गए, तो ये छत्री, वो छत्री नहीं जो मारने के लिए जिसने भेजा था। क्योंकि अन्याय अत्याचार करने वाला छत्री नहीं होता, छत्री वो होता है जो रक्षा करता है। एक बात और याद रखना, सिंह कब लगा? जब अकबर था, तो उसके पहले सिंह नहीं लगता था। पता कर लीजिए। मैं भी मितावली के मंदिर को देखने गया, जो संसद के उस पर, वहीं से संसद की नकल हुई है, आपके बहुत नजदीक है, शनिचरा पहाड़ के आगे। मैं तो दंग रह गया। उसको 1323 में राजा देवपाल ने बनवाया, उसके आगे सिंह नहीं लगा। इनकी नकल में तुम लोगों ने सिंह लगा लेंगे, तुम लोग सब बघेल हुई गए। बघेल तो पहले उधर के होते थे, माफ करिए। सब गडरिया, ये पेड़ इस जड़ से है, इस तने से नहीं है। ये इसकी जड़ गडरिया है, ना याद रखना, तुम्हारी जड़ गडरिया है। मैं कहता हूं देश से जातिवाद को बिल्कुल खत्म कर दो, उससे सबसे ज्यादा फायदा तो हम ही होगा। जात का फायदा जिनको कोई बड़ी जातियों का नाम लेते हैं, खैर छोड़िए। दूसरा अहिल्याबाई होलकर की फोटो है। तीसरी चाणक्य की है, क्योंकि धन्यवाद है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, जिसने पूरा चक्रवर्ती सम्राट था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने दलितों की, अछूतों की, तमाम मानवता के, उनके साथ अन्याय करके बेचारे अछूते करके उनके प्राणों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पड़ी थी, उनको लिख करा। फिर ये माली समाज के 2 लोग हैं, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, उनके पति। ये जब पढ़ाने जाते थे, पढ़ाने जाती थी जब वो महिला, तो ऊपर से टट्टी फेंकते थे। ये बात पता है आपको? नहीं पता है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतनी देर में बता दूंगा। टट्टी फेंकते थे, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, तो ऐसी चालें हुई हैं इस देश में, तुम तो जरा से उसके शिकार हो। साउथ इंडिया में तो अगर कोई चलता था अछूत जात का आदमी,
तो उसको थूकने के लिए आगे उसके वो टांग दिया जाता था कि थूको, और पचारे झाड़ू बांध दी जाती थी, साफ होता चला गया। इससे बड़ा कोई अन्याय था? वो पागल लोग थे, वो विदेश के आए हुए लोग थे। इस देश को बदनाम करने के लिए किया गया ये सारे काम। आज भारतीय जनता पार्टी, जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो पिछड़े समाज से, तेली समाज से है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसकी कोई जाति नहीं है, जिसने बहुत त्याग कर दिया योगी आदित्यनाथ जी। वैसे मतलब छत्री के घर से छत्री बालक है, ये काम कैसा करते हैं देखिए। कोई सब साले गुंडे बदमाश तब भागे घूम रहे। आपको यहां 17 तारीख को इनको सबको भगाना है, लेकिन भगेंगे कब? जब वोट पड़ेगा। कहीं भी हो आप लोग लड़ जाओ, कहीं पता चले कि इस गांव में हो रही है वो बूथ कैप्चरिंग, 10 गड़रिया लेके मोटरसाइकिलें पिल जाओ, फिर मैं नहीं होने दूंगा बूथ कैप्चरिंग, तुम्हारे नाम अखबार में होगा और डर जाओगे तो कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। हम यहां चुनाव लड़ते हैं, विधुना विधानसभा इसी तरीके से 7 बार का जीता हुआ था विरोधी दल, नेता विरोधी दल था धनीराम वर्मा। हम लड़े, चारों खाना चित्रगिर पर हार गए। एक सज्जन हमें मना कर रहे थे आप न लड़ो, अरे इतनी बार का लड़ा हुआ। हमने कहा उसकी ऐसी तैसी, तुम पहले गाड़ी रोको, हम उतरे जात, मनोबल जो गिराएगा उसके उस पर नहीं रहेंगे। जो तुम्हारा मनोबल गिराए उसकी कभी बात मत मानना। और 5 पांडव थे, महाभारत का युद्ध जीत लिया। आज आप इतने लोग बैठे हो, काफी लोग हो, हाथ उठा कहो कि हम उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और उठा के कहो कि हम इसको हरा के मानेंगे। उठाओ, हरा के मानेंगे, विधानसभा में जाएंगे और तलबीर का बदला लेंगे। हाथ उठाओ आप एक बार, और तलबीर का बदला लेंगे। और हमारे आपके बीच एक विभीषण है, समझ गए नहीं? समझ गए? समझ गए साहब? ये सब समझ गए, ये बात कर लो, समझ लो, समझा दो उसको। गलत बात है, तुम समाज का नुकसान करना चाहते हो, तुम्हारे लिए कुछ कर देगा, लेकिन ये समाज, इसलिए सब समाज को वो वोट डाले घूम रहा है। वो मिला हुआ इधर भी है, उधर भी मिला है। आप लोग जाकर के सारा वोट हमने बहुत सम्मान करवाया लोगों का, बस नाम नहीं लूंगा, बहुत सम्मान कराया, लेकिन आप हमारे समाज को मारने, हम किसी को नहीं चाहते कि कोई हमारे समाज को कर दे। आज की तारीख में हमने आपको 5 दिसंबर को बुलाया, वहां बहुत सी बातें करेंगे। अभी आपसे बहुत सी बातें मुझे करनी थी। हम लोग अछूत जात है क्या? हमें अछूत जात बनाया जा रहा है आज की तारीख में। हमें उत्तर प्रदेश में बड़ा धनगर के नाम पे चल रहा होगा। ये बात बाद में करेंगे, तभी हम राजनीति में आए कि हमारे समाज को खतरा है, वो बात करेंगे। इसमें इसीलिए अब पिछड़े को की लड़ाई पूरी लड़वाएंगे और मैं गड़रिया को देश का नेता बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 20 साल मैं आया था, जब आज के 20 साल पहले डबरा में, तो राधेलाल पाल को विधायक बना के चला गया था। मैंने कहा एक दिन तुम विधायक बनोगे। मैं आप तुमको बताना चाहता हूँ, इसको भी मैं विधायक बनाऊंगा आज। अभी ये सरकार आएगी अगर बीजेपी की, तो इसको सम्मान दिलवाऊंगा, इसको लाल बत्ती दिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए तत्काल प्रभाव से चले जाइए, इसका सम्मान मत गिरने देना। गुड्डू शर्मा को विधायक बना के भेज देना। कुशवाहा समाज, हाथ मिलाओ दोनों, ऐसे करके हाथ करो करो। ये कुशवाहा समाज, ये बघेल समाज और ये छत्री समाज, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये छत्री समाज, ये चारों मिल करके, और गुड्डू शर्मा खुदा पंडित है और भी उसके साथ तमाम समाज और समाज के लोग हैं, सब वो सब समाज का मैं आज स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रेमदास महाराज जी के सामने खड़े होकर के ये बात कर रहा हूं, आप सब भी एक बार खड़े हाथ खड़ा करके और कह दो कि कल के दिन जाऊंगा कम से कम 10-10 गांव में ये पर्चे बांटते हुए और गुड्डू के लिए वोट मांगूंगा। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रेमदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वैसे जो मुरमुनिया लाइफ कैसी लगी?